संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, हे वर्धमान महान जी विचरे हमारे ज्ञान। आज सुबह से तो इन भावों का फल क्या होगा वही धुन सवार है लोगों के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। और स्टिकर भी बन के आ गए, न जाने कितने ने बना लिए, वो सुबह मिलेंगे। लोगों ने मोबाइल में भी लगा लिए, मुझे दिखाते जा रहे हैं सब। बहुत अच्छा है अगर ये बात उस स्तर तक हमारे पास पहुंच जाती है और हम उसे, ठीक है साउंड पीछे ठीक है ना, तो उस स्तर तक पहुंच जाती है और हम वहाँ तक अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा सुबह का विषय था कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का मैनेजमेंट। आज क्योंकि संडे था और आप कुछ लोगों को लेकर आए, तो हमने आज का विषय चेंज किया सुबह का। कल सुबह वही हम जो पहले दिन हमने शुरू किया था हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। और आज शाम का स्पेशल एक ही प्रवचन है। मुझे पता है कि शाम को तो छठे छठाए लोग आएंगे, क्योंकि वो सब तो नहीं आएंगे जिनको ट्रैफिक है, जिनको लॉन्ग डिस्टेंस है, जिनको लगता है कि अब इतनी दूर कौन जाएगा, संडे इवनिंग है। तो कुछ इम्पोर्टेंट लोग, जरूरी लोग, स्वाध्यायी लोग शाम को होंगे, ऐसा मुझे अनुमान था और शायद वही हुआ। और नीचे मुख्यमंत्री महोदय हैं, गए? अच्छा चले गए। हाँ तो दो में से एक ही तो काम करेगा। मैं शुरू हो जाऊं तो उन्हें जाना पड़ेगा, और जब तक वो थे तब तक मैं शुरू नहीं हुआ, तो वो चले गए। और इसलिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट गाथा पे बात करना चाहता हूँ, समय सार की। और भाई थोड़ा साउंड लो कर दो, मेरी वो पिच ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो फिर विसल मारता है। प्रकाश भाई बैठ जाओ, काम पति क्यों, बैठ जाओ। अभी क्या वो मैनेजमेंट के आदमी है, तो उनको लगता है सब मेरे करने से ही हो रहा है। नहीं नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं, और जिसको तकलीफ होगी वो अपने अपने कर्मों का फल भोगेंगे। आपके करने से थोड़ी रुक जाएगा। और जो उनने कर्म बांधे थे, उस सुबह पढ़ा था ना वो बोर्ड पे, जो कर्म बांधे थे वो उनके उदय में आएगा। आप बैग को बोझ लेके घूम रहे हो। हाँ, रिलैक्स हो जाओ, फ्री हो जाओ। इसी बोझ में हम घूमते रहते हैं। तो बात तो कनेक्टेड है सुबह के इन भावों के फल से। और इसे ऐसा भी समझ सकते हो कि मैं उसके एडवांस वर्जन पे बात कर रहा हूं। मैंने बात कही थी, शायद यहाँ कही थी या पता नहीं परसों कही थी, कि ये पूरा जनागम ना एक इकोसिस्टम है। आप कहीं से भी घूम के कहीं भी जाओगे, अल्टीमेटली हम लैंड तो एक ही जगह करेंगे कि मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ज्ञाता हूँ। और भेद ज्ञान, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ कर नहीं सकता, छू नहीं सकता। और मेरा स्वभाव सिर्फ ज्ञान है, जानना है, करना नहीं है। उसे जिस जिस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग ग्रंथों में आचार्यों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया। तो इसे भी समझ सकते हैं जो बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कि उसका एडवांस वर्जन है इन भावों के फल का। और सबसे मुख्य गाथा है समय सार की 73वीं गाथा है। जब एक ही प्रवचन करना हो तो ये सबसे बढ़िया गाथा है। 73। शिष्य प्रश्न पूछ रहा है आचार्य भगवान से। अब 72 गाथा तक आते आते उसे समझ में आ गया है कि अब मुझे क्या पूछना है।
और 73वीं गाथा में हितेन वो ये पूछ रहा है बहुत विनय से, बहुत हाथ जोड़ के, श्रद्धा से। किससे पूछ रहा है? आचार्य कुंद से, उनका शिष्य। आप कल्पना करो कि पोन्नूर गए हो ना, पोन्नूर जी, पोन्नूर की उस पहाड़ी पे ऊपर कुंद आचार्य देव विराजमान हैं, जो उनके चरण हैं, और वे ताड़पत्र में समय सार की रचना कर रहे हैं। छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज जब अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो सातवें गुणस्थान में पहुंचते हैं, बाहर निकलते हैं तो ग्रंथ की रचना करते हैं, छठे गुणस्थान में होते हैं। और कदाचित उनकी थोड़ी सी आंखें ऊपर हुई और हम वहाँ बैठे थे, नितिन भाई, हम बैठे थे वहाँ, और हमने पूछा कि प्रभु ये आत्मा कर्मों से कैसे मुक्त हो? रिलेवेंट क्वेश्चन है। किरण भाई आप बैठे हो वहां पर, जितने बैठे ना, आप ये मानो, विजुलाइज करो कि आचार्य कुंद के सामने हम बैठे हैं, कितने महान पुण्य का उदय होगा उल्लास भाई। और हमें मौका मिला है कि एक प्रश्न पूछना है, कोई सा पूछ लो। तो क्या प्रश्न पूछोगे? एक ही प्रश्न पूछना है बस, फिर सबको एक एक बारी का नंबर मिलेगा। तो क्या प्रश्न पूछोगे? यही तो प्रश्न बचा। कौन सा? कि ये बता दो, ये कर्मों से मुक्त कैसे हो? मुझे नीचे ना नीचे आने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो स्टेज की डिजाइन ऐसी है कि वो बहुत दूर है सीढ़ियाँ। अगर वो सामने होती तो मैं पता नहीं नीचे ही आ जाता। एक्चुअली मैं जो खड़े होकर बोलता हूँ ना, लोग पता नहीं क्या समझते हूँ कि मैं इम्प्रेशन मारने के लिए बोलता हूँ। ये मैं इम्प्रेशन मारने के लिए नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को जगह रखने के लिए बोलता हूँ। मैं अगर उतनी दूर बैठा हूँ, अब नितिन भाई बैठे हैं, और वहाँ से बोलता रहूँ तो कोई ऊँग रहा है, कोई सो रहा है, कोई बात कर रहा है। अब मैं जब यहाँ आ जाता हूँ ना तो कोई ऊँग नहीं सकता। हाँ, और कोई अगर ऊँगे तो मैं कहता हूँ क्यों भाई बोलो, तो उसको अगले 6 दिन नींद नहीं आती, फिर हो गया काम। तो इसलिए मुझे वो नीचे आना जरूरी होता है। और आप लोग भी अलर्ट रहते हो, मैं भी अलर्ट रहता हूँ। ये तो दादर आया था ना सबसे पहली बार, तो मैंने इनसे कहा मैं खड़े होकर बोलूँ। बैठे दादर के भरत भाई और कुंजल, तो इनको हो खड़े होके, मैंने क्यों बैठ के हो सकता तो खड़े होके नहीं हो सकता? कुर्सी में बैठ के कर सकते हो तो खड़े होके कर सकते हो, खड़े होके भी तो जाते हैं सिद्ध, जो बैठ के ही जाते हैं। तो इनकी समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने शुरू किया बैठ के, हैं? बैठ के शुरू किया। नहीं, मुझे तो पता था क्या करना है। मैं बैठ के शुरू किया, मैं 5 मिनट बोला, फिर मैंने कहा अगर आपको ऐतराज नहीं हो तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। किसको ऐतराज है बोलो? अब वहाँ कौन बोले? मैं खड़ा हो गया। जब प्रवचन एंड किया तो मैंने कहा कोई तकलीफ? कि नहीं तकलीफ, तो मैं खड़े होकर बोलूँगा। और ये मेरी ऐसे शुरुआत हुई कि मैं जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूँ और इतना पैसा चार्ज करता हूँ, तो जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, मैंने कहा इतना बढ़िया अनमोल जिनागम हमें मिल गया है, हम उसे इस तरीके से प्रस्तुत क्यों ना करें? चीज तो अनमोल है ना, अनुपम है, ऐसा किसी के पास नहीं है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तरीके से बताया जाए जो लोगों को बैठ जाए। मैं वहां वो बात करता हूँ, वो बैठ जाती है, तो ये बात हमसे क्यों ना की जाए? और ये शुरुआत हुई तो कुछ 10 साल हो गए होंगे तब से। नहीं, यहाँ 7 साल हुए। पहली बात हुई दादर में मैंने खड़े होकर की है। ये तो मैंने पता नहीं कब शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो इतना वेल एस्टेब्लिश हो गया, कोई नहीं पूछता। अब मैं बैठ के करूं तो लोग सोचते तबीयत खराब है क्या। तो एनीवे, तो क्या प्रश्न का मौका मिला भाई? किसको मौका मिला? ये मेरे को। किसके सामने? कुंदकों के सामने। फिर दोबारा विजुलाइज करो, मैं भी यात्रा लेके गया था, मैं साउथ की, और 2-3 साहब थे। और जब हम ऊपर पहुंचे, हाँ आप भी थे उल्लास भाई, देवांग, तो जब ऊपर पहुंचे और उस जहाँ कुंद आचार्य के चरण हैं, तो वहाँ सब बैठ के पूजा वूजा की। फिर मैंने कहा भाई 5 मिनट रुको,
और मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं बोलता रहा और ये विजुलाइजेशन किया कि यहाँ आचार्य कुंद विराजमान हैं और हम उनके सामने बिल्कुल चातक की भांति बैठे हुए हैं, अच्छे शिष्य की तरह, और मैं उन्हें देख रहे हैं। हम वे नग्न दिगंबर मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए कुंद उनके सामने हम बैठे हैं, और उनकी आंख अगर खुल जाए और हम पे दृष्टि पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। और ये मैं आधा घंटे तक बोलता रहा, अपनी आंख बंद कर करके, लोग सोचते रहे, और मैंने कहा अब मौन ले लेना नीचे उतरने तक, नहीं तो उतर के फिर वो चालू हो जाएगी, तुम कैसे हो मैं कैसा हूँ, और बिल्कुल इसको खचित कर दो अपने दिमाग में। तो मुझे अभी बात करते करते वही बात ख्याल आ गई। तो हम कुंद आचार्य देव के सामने बैठे हैं, उनकी आंख खुली है और उनकी आंख खुली करुणा की दृष्टि से, और मुझे एक प्रश्न पूछने का मौका मिला और मैंने एक ही प्रश्न पूछा, इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न है ही नहीं। तो सुबह हम कर्म बंद तो सुन चुके, हम सुबह कर्म बंद सुन चुके और ये समझ चुके कि ये चक्र ऐसा है। अब मुद्दा ये है कि ये कर्म बंधन भी तो बंद हो। सुबह मैंने कहा था, सुबह याद है विपुल भाई, मैंने कहा था कि मैं कर्म बंधन से मुक्ति की बात अभी नहीं कर रहा हूं। इट इज टू डिफरेंट थिंग। वो शाम को करूंगा, ये कहा था मैंने। चलो आपको याद तो है। तो वो मैं शाम को करूंगा, कर्म बंधन से मुक्ति की बात। अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि पुण्य और पाप और पुण्य और ये भाव और कर्म बंधन कैसे होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिनको ये बात समझनी थी कि कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो, वो शाम को आ गए। जिनको संसार में ही पाप से पुण्य में परिवर्तित होकर रहना था, उन्हें सुबह सुन लिया। शाम को हमें अब न पुण्य और पाप से पार उस भगवान आत्मा की बात करनी है कि जिन्हें मोक्ष जाना है। तो हमने प्रश्न पूछा कि भगवान ये बताओ कि कर्मों से मुक्ति कैसे हो। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। क्या क्षय करूं? ये कर्म। ये क्या हुआ? नहीं, मैंने प्रश्न ये नहीं पूछा था कि मैं कौन हूं। मैंने प्रश्न ये पूछा था कि ये मैं कर्मों से कैसे मुक्त हूं। शायद आप भूल गए, शायद आप समझ नहीं पाए मेरा प्रश्न। तो फिर वे बोले, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं और मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। इसमें स्थित हो जाऊं, इसमें लीन हो जाऊं तो सब कर्मों को क्षय करूं। शायद उनको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि कर्मों से क्षय, कर्मों का क्षय कैसे हो, और आप अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हो। दिस इज इंट्रोडक्शन ना। ऐसी गलती हो सकती है आचार्य कुंद से? मैंने प्रश्न पूछा कि पिताजी की तबीयत कैसी है। आपके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। मैंने आपसे पूछा पिताजी की तबीयत कैसी है, तो आप कहते हो कि इन्फोसिस का भाव 10% बढ़ गया है। आपका सुनना निखिल भाई, मैंने ये नहीं पूछा कि स्टॉक मार्केट कहां गया, मैंने पूछा कि इन्फोसिस का भाव कहां गया, मैंने पूछा पिताजी की तबीयत कैसी है। फिर बोले इन्फोसिस का भाव 10% बढ़ गया है। मैं सही पकड़ा क्या? मुझे क्या पता, मैं कहां पहुंच जाता हूं मुझे नहीं पता था। हाँ, तो मैं क्या हुआ क्या? अरे नहीं, पंडित जी तमरे समझो नहीं, समझाओ। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने महीने भर पहले इन्फोसिस शॉर्ट कर दिए थे। ठीक है,
और उसका भाव गिर गया। पिताजी हार्ट अटैक आ गया, बढ़ गया, इन्हें शॉर्ट किया तो बढ़ गया। सब होशियार हैं, तो इनने शॉर्ट किया, पिताजी ने शॉर्ट किया और भाव बढ़ गया। पिताजी हार्ट अटैक आ गया, एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए, लीलावती ले गए। अब पिताजी का दर्दी ठीक ना हो और इतने में फिर भाव गिर गया। तो इनने पिताजी कान में कहा, पिताजी भाव गिर गया है, भाव गिर गया। पिताजी खड़े हो गए। तो इसलिए बोले कि इसलिए हार्ट अटैक आया था, और जब भाव गिर गया तो ठीक हो गया। तो इन्हें क्या गलत था? क्या गलत था इन्हें? जवाब क्या गलत था? मैंने पूछा पिताजी कैसे हैं, तो इन्होंने कह दिया इंफोसिस का भाव। अब गिर गया कि बढ़ गया, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। गिर गया, चलो। तो हमेशा बढ़ना ही पुण्य का उदय नहीं होता है, भाव का गिरना भी पुण्य का उदय है। तो इनने क्या गलत कहा? सही बोला ना इनने? ये तो मैं नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है। तो कौन कौन से पूछा कि प्रभु बताओ तो सही कि जीव कर्मों से कैसे मुक्त हो। तूने कह दिया मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब मतलब बेकर्म, ये सब मतलब बेआश्रय भाव, ये सब मतलब जो तूने प्रश्न पूछा कि सुन, तू अभी तक ये मानता था कि मैं शरीर हूं, तू ये मानता था कि ये सब परद्रव्य और ये सब संयोग मेरे हैं, तू ये मानता था कि ये सब संयोगी भाव मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। तुझे इन सब परद्रव्यों में, वो कौन से परद्रव्य? मैं एक जीव और बाकी सब अजीब। तो वो जो बाकी का रेस्ट ऑफ दुनिया है, उन सब में तू अपने आप को एक अपना मान रहा था। तो इसलिए क्या हो रहा था? कर्म बंध रहे थे, इसलिए तो कर्म बंध रहे थे। तो छूटे कैसे? कि तू ये मान लेना कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। वे मान ले कि मैं ये सब परद्रव्य नहीं हूं, मैं ये सब नहीं हूं, ये सब रागादि भाव में नहीं हूं, ये सब आश्रय भाव में नहीं हूं, ये सब संयोग और संयोगी भाव में नहीं हूं। तो कौन हूं मैं? मैं एक शुद्ध ममत्वहीन, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं। ये मेरा परिचय है ना, और मेरा परिचय मुझे नहीं हुआ, इसलिए तो सब गड़बड़ हो रही थी। मेरा परिचय मुझे नहीं हुआ, मैं समझ ही नहीं पाया मैं कौन हूं। जब मैं समझ ही नहीं पाया मैं कौन हूं, तो ये सारे कर्म बंध रहे थे। और जब मैंने समझ लिया कि मैं कौन हूं, शेफाली, जब ये समझ में आ गया मैं कौन हूं, और तुझे महसूस हो गया कि मैं ये नहीं हूं और मैं ये हूं, तो फिर कर्मों की क्या औकात है जो तुझे बदलेंगे? क्यों ऐसा बताओ? फिर क्या कर्मों की औकात है? क्यों बन रहे थे कर्म? कि मैं अपने को ही नहीं पहचान पा रहा था, मैं अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए कर्म बन रहे थे। मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि मुझे ये ज्ञान ही नहीं है कि मेरे 5 करोड़ रुपए बैंक में रखे हैं। मुझे पता ही नहीं है, तो मैं गरीब हूं। तू तब तक गरीब है कि जब तक तुझे ये ज्ञान नहीं है कि ये 5 करोड़ मेरे बैंक में है। 5 करोड़ होने से तू अमीर नहीं हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। 5 करोड़ रुपए होने से
तू अमीर नहीं है जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाए कि 5 करोड़ मेरे हैं, कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं। इसके होने मात्र से तेरे कर्मों का बंधन रुक नहीं जाएगा। कब तक? जब तक तुझे ही ज्ञान नहीं हो जाएगा कि ये एक शुद्ध ममत्वहीन मैं हूं और कोई नहीं है। होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस होने का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस होने में अपनापन होना इंपॉर्टेंट है, कि वो जो अपनापन है वो अभी तक तेरा संयोग और संयोगी भाव में हो रहा है, वो अपनापन तेरा परद्रव्य में हो रहा है, वो अपनापन तेरा पराय में हो रहा है, वो अपनापन अपने में हो जाए तो हो गया काम। तो ये स्वतंत्र क्रिया है या परतंत्र क्रिया है? और कितनी देर की क्रिया है ये? एक समय की, बस एक समय की। कुल इतना भान हो जाए ये मैं हूं। मैं एक बहुत एग्जांपल देता हूं, दादा का बहुत प्रसिद्ध एग्जांपल है वो रिक्शे वाला। मैं उसे अपने तरीके से देता हूं, सुना होगा कई लोगों ने, और मैं कहता हूं अपने तरीके से। वो रामलाल है, राम प्रसाद है, जो रिक्शा चला रहा है। नए लोगों को समझ में आया इसलिए बोलता हूं। वो राम प्रसाद है, रिक्शा चला रहा है। वो कहता है रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए। फटा हुआ जूता है, फटे हुए कपड़े हैं, फटा हुआ पजामा है, रिक्शा चला जा रहा है। एक दिन स्टेशन पे सुनता है, रेडियो पे सुनता है कि राम प्रसाद, जिसके बाप का नाम हरि प्रसाद है, उसके बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा है और वो ले जाए। तो इसे एक पल के लिए ये याद आया, राम प्रसाद, मैं हरि प्रसाद, मेरे बाप का नाम, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए। आप सारे राम प्रसाद हो। यू आर नॉट अ विपुल मोटानी, यू आर अ राम प्रसाद मोटानी। अपने आप को राम प्रकाश हेकड़ नहीं हो, राम प्रसाद हेकड़, ठीक है? हम सब राम प्रसाद हैं और हम सब रिक्शा चला रहे हैं, और हमने रेडियो में सुना कि राम प्रसाद, जिसके बाप का नाम हरि है, एक सेकंड के लिए हुआ है और अगले सेकंड मैं हूं नहीं, मैं कैसे हो सकता हूं? फिर हम क्या करने लगे? रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए। फिर अखबार में आया राम प्रसाद, जिसके बाप का नाम हरि प्रसाद। में विजुलाइज करो, एक पल भर के लिए आपको लगा काश ये मैं होता। आचार्य कहते हैं कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ये मुझे एक पल के लिए लगा ये मैं हूं। नहीं, मैं तो पामर हूं, मैं तो संसारी हूं, मैं तो दुखी हूं, ये मैं कैसे हो सकता हूं? छोड़ दिया। अब दोस्त आए तो ये खुद ही बोलने लगा, ओए सुन, अपन राम प्रसाद, अपने बाप का नाम हरि प्रसाद, अपने 5 करोड़ बैंक में। अब ये जो बोल रहा है, जब ये बोल रहा है, क्या तब ये मान रहा है? हाय हाय हाय, बोल रहा है मैं राम प्रसाद। दोस्त हो, सुन, किरण हो, रमेश, सुरेश, चंपा, चमेली, सुनो, मैं राम प्रसाद, मेरे बाप का नाम हरि प्रसाद, मेरे 5 करोड़ बैंक में है। बोलता है पर मान रहा है? मैं बोलता हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, ऐसे भूल जाता हूं कि फर्क नहीं पड़ता। हे प्रभु, हे भगवान, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित बोलता तो ये है कमबख्त, निश्चित तेरे सदृश, तेरे समान अनंत अवस्था पाऊंगा। और ओम रीम राम रोम 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 स्वाहा, फिर ऐसा का वैसा हो जाता है।
कैसे बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है भगवान के सामने, ऐसे ही कि ना तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया और तुम जैसा बनने के कारण बोलता है, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, बनना है उनके जैसा। और फिर चालू हो जाता है, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन पे 10 रुपए। फिर कहते थे भाई चलो चलो दुकान चलो, दुकान चलो, दुकान चलो, व्यापार में चलो चलो चलो, कुछ नहीं। अभी क्या बोल के आया था, तुम जैसा बनना है, अभी कहता दुकान चलो। तो कौन सी बात सच है? फिर उसके दोस्त कहने लगे, राम प्रसाद करोड़पति हो गया, अरे यार बस यार बहुत मजाक हो गई, अब मत करो। खुद कर रहा था तो सब चल रहा था सिद्धार्थ, अब दोस्त कहने लगे तो मजाक लगने लगा। क्यों? क्योंकि खुद को उसमें श्रद्धा नहीं है। और जब गुरुदेव श्री ने हुंकार भरी कि हूं परमात्मा छू, तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा की बात करते हैं, हम परमात्मा है, ये हो ही नहीं सकता, नहीं हुआ स्वीकार, मजाक। अब वो चाचा जी आए कि सुन बेटा राम प्रसाद, ये पैसे तेरे ही हैं। चाचा जी सब मजाक कर रहे थे, आप तो मेरे पिताजी की उम्र के हो, आप कैसे मजाक कर सकते हो, प्लीज। ऐसे ही कहते नहीं बेटा, ये जो पर्ची है ना, ये चिट्ठी तेरा बाप मुझे लिख के दे गया था और उसने कहा था कि जो बच्चा 18 साल का हो जाए तो उसे दे देना। तो बेटा ये कागज तेरे पिताजी की है, उसमें हाथ में दी। अब ध्यान से सुनना, मेरे साथ चलना यहां पर। चिट्ठी उसने हाथ में दी, राम प्रसाद ने चिट्ठी खोली, अभी तक चिट्ठी बंद है। उसकी श्रद्धा क्या है? चिट्ठी बंद है अभी, उसकी श्रद्धा क्या है कि मैं ये राम प्रसाद नहीं हूं, मैं ये राम प्रसाद नहीं हूं, ये श्रद्धा है ना अभी तक तो। और जैसे ही चिट्ठी खोली और चिट्ठी में पिताजी की हैंडराइटिंग दिखी, अब पूरी चिट्ठी पढ़नी पड़ेगी नहीं, और कितनी देर लगेगी? ये मेरा क्रिटिकल क्वेश्चन है और क्रिटिकल मूवमेंट है और क्रिटिकल टाइम है। रमेश भाई बोलो, कितनी देर लगी? देवांग कितनी देर लगी? हैं? ऑन द स्पॉट? क्या हुआ ऑन द स्पॉट? इधर इधर माइक देना, इधर बेटा इधर देख, अभी मैं मूड में आ गया हूं। ये बंदी का रखा है, चल कोई बात नहीं, ऐसी आवाज आ जाएगी। चालू है, हाँ शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? जैनम। जैनम। तो जैनम भाई, अभी तुम राम प्रसाद, तुमको राम प्रसाद बोला था, तुम जैनम बोलते हो? राम प्रसाद। हाँ राम प्रसाद, तुम राम प्रसाद, हरि प्रसाद तो बाप है साहब। हाँ पूरा एक गुजराती में बाप का नाम जोड़ते हैं, इसमें थोड़ी जोड़ेंगे। तो तुम राम प्रसाद, तुम्हारा चाचा आया, तुमको चिट्ठी दी, तुम्हें चिट्ठी खोली, अब क्या होगा? बस ज्ञान हो गया क्या था कि मैं ही राम प्रसाद हूँ जिसके 5 करोड़ अंदर जमा है। फीलिंग क्या हुई, महसूस कैसा हुआ, क्या लगा? ऐसे 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 रोते रोते देखो, करोड़पति ऑन द स्पॉट, ऐसे रोते रोते आएगी शकल, ऐसी शकल रहेगी। मैं अभी 15 मिनट पहले राम प्रसाद आपको क्यों बनाया? मैंने आपको राम प्रसाद ऐसे नहीं बना दिया 15 मिनट पहले। वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो उत्साह है, वो जो परिवर्तन है, वो जो स्पार्क है, और वो जो बात है कि हो मुझे तो इस बातों की खबर नहीं, वो चाहिए मुझे। समझ में आई बात? इसलिए मैं कह रहा हूं आप राम प्रसाद हो। यार मैंने ना इस राम प्रसाद को बुलाया, इस राम प्रसाद को बुलाता तो 50 करोड़ बोलता। हर एक आदमी को अपनी भी औकात के हिसाब से बोलना पड़ता है ना। क्या होगा? बंद कर दो थोड़ी देर फोन यार,
जिसका बज रहा है, ये लेडीज के साथ बड़ा प्रॉब्लम है। इनके फोन होते हैं पर्स में और साइलेंट पे करती नहीं है, वो बजता है और जब तक वो पर्स में से खोलती हैं, निकालती हैं, तो बजता रहता है। ये मुझे पता नहीं लेडीज का बजा था कि जेंट्स का बजा था। हाँ राम सर, वो जो पर्ची खोली और पिताजी की राइटिंग देखी, तब क्या होगा? खुशी का माहौल एकदम। अरे उछल रहा है। खुशी छा जाएगी, डांस, एक्साइटमेंट। किस बात का? 5 करोड़ का। 5 करोड़ का नहीं, वही राम प्रसाद मैं हूँ। हाँ वो राम प्रसाद में हूँ, ये 5 करोड़ मेरे हैं, मैं ये हूँ। ये हुआ कि नहीं? तो मैं ये कहता हूँ, बैठो बेटा, थैंक यू। मैं ये पूछता हूँ कि जब ये बात तुझे आई कि जब आचार्य ने ये कहा कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्वहीन हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, यही मैं हूँ, तो क्या उतने आनंद की हिलोरें आई, उतना आनंद उछला, उतना आनंद आया कि अच्छा मैं ऐसा हूं, मैं हूं ये कि जिसके एक समय के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है और एक अंतर्मुख के दर्शन का नाम केवल ज्ञान है। मैं वो हूं जो सिद्ध के समान हूं, मैं वो हूं जो परमात्मा हूं। कितनी देर लगी इसमें? इधर चिंता मत, मैंने मजबूत आदमी को उठाया था, कमजोर आदमी को नहीं उठाया। अब कितनी देर लगी? एक समय बस। किस बात का लगा? कि मैं वो राम प्रसाद हूं, बस। कुछ और करने की जरूरत थी? कुछ और समझने की जरूरत है? अब सुनो, अब ये आवाज लगाएगा, अब आवाज लगाओगे, रेलवे से 10 हो गए, रेलवे से 10 हो गए। क्या बोल रहा है देखो, सुन बेटा, पकड़। अब आवाज लगाएगा? नहीं लगाएगा। अभी पैसे मिले? 6 महीने लगेंगे। पोस्टर कैसा हो गया देखो, सीना चौड़ा हो गया 56 इंच का। और अब कोई आदमी आया, अरे भाई रेलवे स्टेशन चलेगा? ओए चलो, ओए आगे बढ़। क्या बोला इसने? आगे बढ़ो। ओए चलो, ओए आगे बढ़। थोड़ी देर पहले क्या कहता था? बाबूजी आ जाओ, बाबूजी आ जाओ। इसके हुलिये में कोई फर्क नहीं है, इसके जेब में 5 करोड़ है नहीं। अभी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, शाम को खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ ये 5 करोड़ मेरे हैं, अरे सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया, सब चेंज हो गया। अरे जैसे तुझे ये भान हो जाए कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, और ऐसे भक्त चिंतन करते करते तुझे कोई विकारी भाव आए, तुझे अगर आश्रव का विकल्प, कोई आश्रव भाव उत्पन्न हो, तुझे कोई विषय कसाय की इच्छा हो, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, ओए चलो। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तो एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं तो 2006 भव में मोक्ष जाने वाला हूं। और विकारी भाव, ओए चल, ओए और तू अगर उन भिखारी भावों को गले लगा रहा है, तो इसका मतलब तुझे भान नहीं हुआ है, तुझे भान नहीं हुआ है कि वे 5 करोड़ मेरे हैं। तुझे भान, तू अगर अभी भी ग्राहक को ले रहा है, रेलवे स्टेशन वाले ग्राहक को तू अभी भी ले रहा है, तो इसके तुझे पता नहीं है कि मैं ही राम प्रसाद हूं।
और अभी भी तू भिखारी भावों के पीछे पड़ा है और भिखारी भावों को अपना मान रहा है, तो इसका मतलब तुझे अभी ये भान नहीं हुआ है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं महत्वहीन हूं। ऐसे तू आश्रमों से मुक्त होगा। भी आश्रम ही तो है जो कह रहे हैं चल रेलवे स्टेशन चलेगा क्या? भी आश्रम के परिणाम ही तो हैं देवांग, जो ये कह रहे हैं रेलवे स्टेशन चलोगे, और तुम क्या कह रहे हो? ओए चलो है। कैसे बोलोगे? चल फुट। हाँ क्या बात। किससे कह रहे हो ये बात? आश्रम से। किससे कह रहे हो? उन भिखारी भावों से। किससे कह रहे हो? राग भाव से। किससे कह रहे हो? मोह से। किससे कह रहे हो? 25 कसायों से। किससे कह रहे हो? वो कर्ता भाव से। क्या कुंजल? हाँ ऐसे इसके हो जाता है बीच में। मैं भूला नहीं हूं, सोचने के लिए रुका हूं आपको सुनवाने के लिए। एक्चुअली क्या ना, मैं खुद एक्साइटेड हो जाता हूँ बात करते करते। मुझे ही मजा आने लगता है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं, आप कितने होते हो मुझे पता नहीं। क्या बोला सही बताओ? तो बोलो, किसको बोलूं? और अभी भी तुम्हारा आकर्षण अगर विकारी भाव की तरफ है, तो तुझे ये पता लग गया कि 5 करोड़ रुपए आइदर और है कि अगर तुझे श्रद्धा हो गई कि 5 करोड़ मेरे हैं, तो तू रिक्शा चलने वाले को चल वही करेगा। और अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जिसका अभी भी तुझे भरोसा नहीं हुआ कि 5 करोड़ तेरे हैं, अभी भी अगर तुझे ये भरोसा हो गया कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, तो तू किसी विकारी परिणाम को एंटरटेन करने वाला नहीं है। और अगर तू भी उनको अगर एंटरटेन कर रहा है, तो इसका मतलब तुझे भी इसमें श्रद्धा नहीं हुई है। तो क्या विकारी परिणाम नहीं आएंगे? आएंगे ना, अपनी भूमिका के अनुसार आते रहेंगे। भूमिका के अनुसार तुझे आएंगे, औपाधिक भाव आएंगे, ये आश्रम होंगे, ये राग के भाव आएंगे। पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि तू उसे निषेध बुद्धि पूर्वक देखेगा। ये बहुत बढ़िया शब्द है उनका। निषेध बुद्धि पूर्वक भोगेगा, घर में भी रहेगा, व्यापार धंधा पानी भी करेगा। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राज को जीतने के लिए भी गए थे, पर निषेध बुद्धि पूर्वक गए थे, कर्तव्य बुद्धि पूर्वक नहीं। कि साहब नहीं, अभी शाम का ठिकाना तो नहीं है, अब वो आया है, तो अब उसको वो रेलवे स्टेशन ले जा रहा है, तो कैसे ले जाएगा? 1 घंटे पहले जैसे ग्राहक को ले जा रहा था बिल्कुल भाई, लेके तो अभी भी जा रहा है, बिल्कुल वैसे ले जाएगा क्या? अरे उसे तो वो निषेध बुद्धि पूर्वक ले जाएगा कि चल भाई आया है तो इसे नाराज नहीं करूं, मुझे भी शाम की रोटी तो खानी है ना। रिक्शा चलाएगा भी तो भी निषेध बुद्धि पूर्वक चलाएगा, और अंदर तो ये भरा पड़ा है कि मैं करोड़पति हूं। तुझे अंदर तो भरा होना चाहिए कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। और फिर भी जो संसार के काम इस भूमिका के अनुसार करने होंगे तो करेंगे, पर वो निषेध बुद्धि पूर्वक करेंगे। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस बात का? हितेन, प्रॉब्लम क्या है? लोग ये सोचते हैं या तो पूरी तरह से करो या पूरी तरह छोड़ दो। ये किसने कहा? तो पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते तो उस बात को समझते भी नहीं है। अरे तू समझ तो ले, ये स्वीकार तो कर ले कि मैं 5 करोड़ मेरे हैं। फिर तुझे अगर 2-4 दिन 10 दिन महीना भर और रिक्शा चलाना तो चलाते रहना, क्योंकि अभी थोड़ी तो रोटी मिल जाएगी। अभी शाम की रोटी तो खानी है ना, अभी तू थोड़ी घर खरीद लेगा।
हाँ, ये अलग बात है कि जब पता चल जाए, कौन से भाई हो आप? निखिल। जब पता लग जाए कि निखिल भाई को 10 करोड़ का फायदा इन्फोसिस में होना है और अभी इनके पास पैसे नहीं है, तो इनको कर्जा देने वाले घर आ जाएंगे, मेरा कर्जा ले लो, मेरा कर्जा ले लो, मेरा कर्जा ले लो। कल तक ये मांगते फिर रहे थे तो कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि इन्फोसिस का भाव गिर गया है। तो तुझे भले ही लोग कल खाना खाने बुला लेंगे राम प्रसाद को, लेकिन अभी कर्जा लोग दे देंगे, लेकिन सबका सबको भोगेगा कैसे? निषेध बुद्धिपूर्वक। भरत चक्रवर्ती छेकंड के राज को जीतने गए तो कर्ता बुद्धि और ममत्व बुद्धि से नहीं भोगा, आनंद बुद्धि से नहीं भोगा, निषेध बुद्धि से भोगा। अरे जिसको ये भान हो जाए, जिसको ये अनुभूति हो जाए, जिसको इसमें एकत्व ममत्व हो जाए, अपनी आत्मा में अपनापन आ जाए, फिर वो सारे संसार के काम तो वो सम्यक दृष्टि बिल्कुल वैसे ही करता रहता है जैसा मिथ्या दृष्टि करता है। पर मिथ्या दृष्टि को उसमें एकत्व होता है, मिथ्या दृष्टि को उसमें कर्ता भाव आता है, और सम्यक दृष्टि को निषेध बुद्धि होती है, और कोई नहीं होता। इसमें एक बात और है बहुत जबरदस्त। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में आ जाएगी तो स्पार्क होगा, उछल जाओगे आप। दो बातें हैं, मैं आज कहां बोल रहा था। एक है इंफॉर्मेशन और एक है नॉलेज। नॉलेज का हिंदी में होता है ज्ञान, तो भी ज्ञान पकड़ो। और मैं इंफॉर्मेशन की हिंदी करूंगा सूचना, तो आप रिलेट नहीं करोगे, हैं? गुजराती में क्या बोलते हैं? माहिती, जानकारी। तो सूचना ही समझ लो ना, मतलब इंफॉर्मेशन ही समझ लो, माहिती बोलना जरूरी है, हैं? एक है इंफॉर्मेशन, माहिती, और एक है ज्ञान। तो दोनों में क्या फर्क है? बोर्ड नहीं है ना, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो। क्या फर्क है दोनों में? है ऊपर चल रहा है, ऊपर 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 गया है, ऊपर ऊपर का ज्ञान, उसका माहिती, नॉलेज, वो नॉलेज है। कोई बात नहीं, सोच लो, बोलो मत, मैं बोलता हूं। इंटरनेट से जो मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन है कि ज्ञान है? इंफॉर्मेशन मिल रही है, दुनिया भर की पंचायत, दुनिया भर की जानकारी, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। वो जो इंफॉर्मेशन है ना, वो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है जब इंफॉर्मेशन में श्रद्धा जुड़ जाए। बोलो, समझ में आ रही है? इंटरेस्ट नहीं, श्रद्धा हो जाए। इंटरेस्ट तो आए तो और इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, और गैदर करोगे, और गैदर करते रहोगे। इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप इंफॉर्मेशन और गैदर करोगे और इकट्ठी करोगे। लेकिन उस इंफॉर्मेशन जो थी भरत, उस इंफॉर्मेशन में आपको मिल गई, आपको आ गई श्रद्धा, और जैसी श्रद्धा हुई तो वो उसने ज्ञान नाम पा लिया। और सुनो, ज्ञान नाम नहीं पा लिया, सम्यक ज्ञान नाम पा लिया। जब सम्यक ज्ञान होता है तो वो जो ज्ञान है ना, उसमें कुछ नयापन होता है। किरण भाई, ज्ञान तो वही का वही है ना, उस ज्ञान में कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ। लेकिन जैसे ही उसमें श्रद्धा हुई, सच्ची श्रद्धा हुई, उसमें समर्पण हुआ, तो उसी ज्ञान ने सम्यक ज्ञान नाम पा लिया। मैं सही कह रहा हूं? ज्ञान वही है, नया ज्ञान थोड़ी पैदा हुआ है।
ठीक है ना? तो खेल किसका है? श्रद्धा का है। रुको रुको, अभी राम प्रसाद पे आते हैं। राम प्रसाद के पास 3 दिन से इंफॉर्मेशन थी। अब समझ में आई नितिन भाई? क्या 3 दिन से क्या इंफॉर्मेशन थी? क्या इंफॉर्मेशन थी? कि राम प्रसाद, जिसके बाप का नाम हरि प्रसाद है, उसके 5 करोड़ रुपए बैंक में है। ये इंफॉर्मेशन थी कि ज्ञान था? और जैसे ही चाचा जी ने चिट्ठी दिखाई और पिताजी की हैंड राइटिंग देखी तो उस इंफॉर्मेशन पे श्रद्धा हुई, और जैसे श्रद्धा हुई तो वो इंफॉर्मेशन ज्ञान में परिवर्तित हो गया। वो है ना? वो श्रद्धा जैसे हुई तो वो रबर स्टैंप हो गई, वो ज्ञान में परिवर्तित हो गई। श्रद्धा होती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस वही मतलब है, वही मतलब है। वो नॉलेज में कॉन्फिडेंस होगा तब श्रद्धा होगी। वो श्रद्धा है ही नहीं, वो श्रद्धा नाम ही नहीं पाया। इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन हो गया है? इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन हो गया जैसे ही वो श्रद्धा हुई। देखो, ये मेरी मां है, इस बात पे कितनी श्रद्धा है? 100%, 100%। 100%? अच्छा, क्या प्रूफ है? ये मेरी मां है, क्या प्रूफ क्या है? बाप का तो प्रूफ है, क्योंकि मां ने कहा है ये तुम्हारा बाप है। लेकिन ये मां है, इसका प्रूफ क्या है? मां ने तो कहा है मैं मां, मां बोल, मम्मा बोल, मम्मी बोल। बताओ, सोचो ना जरा, है? कैसे श्रद्धा हुई? मां ने तो बोला मैं तेरी मां। हमने कभी आज तक सोचा ही नहीं इस बात पे कि ये जो मेरी मां है, ये मां है भी कि नहीं है। ये है श्रद्धा। शंका हुई? और जब जैसे कहते हैं तू ज्ञानानंद स्वभावी है, तो कहता कैसे हूं? अरे चूल्हे में पड़ जा। जब कहते मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, कैसे हूं? तूने मां के लिए पूछा कैसे है? क्यों? श्रद्धा थी ना, इसलिए मां की ममता मिल रही है। विकल्पातीत है। हाँ, विकल्पातीत, कोई शंका नहीं है, इसलिए मां की ममता मिलती है। बाय डिफॉल्ट श्रद्धा है कि यही मां है। कोई अगर मनमोहन देसाई की पिक्चर हो और बाद में वो ये सिद्ध हो जाए एंड में जाके कि मां नहीं थी तो आया थी, वो एक्सेप्टेड केस है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? कि यही मां है। हमारे साथ उल्टा है, मैं आत्मा हूं, ये डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। डिफॉल्ट सेटिंग तो ये है कि मैं पर और पर्याय का आदमी हूं, मैं पर पदार्थ में मेरा एकत्व ही डिफॉल्ट सेटिंग है। उस सेटिंग को हटा के तुझे ये मेरे हैं, ये संयोग मेरे, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। उसकी भी तेरे पास में क्या प्रूफ है? ये मेरे, इसका प्रूफ क्या है? ये घर मकान दुनियादारी रुपया पैसा ये मेरे हैं, क्या प्रूफ है इसका? और रोज धोखे खाता है, रोज परेशान होता है, रोज परेशान होता है, रोज इस बात का प्रूफ मिलता है कि तेरे नहीं है, फिर भी मानता है कि मेरे हैं। तो अनादि का संस्कार चला रहा है, अनादि से यही मानता चला आ रहा है। डिफॉल्ट सेटिंग तो ये होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं महत्वहीन हूं, मैं इन सबसे भिन्न हूं। ये डिफॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए थी। तो कितनी श्रद्धा है? जिनवाणी वहां पर श्रद्धा नहीं है। जिनवाणी कोई बात कहती है उस बात को स्वीकार नहीं करता, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें क्वेश्चन क्रिएट करते हो। तो मुद्दा यह है कि 3 दिन से राम प्रसाद के पास में इंफॉर्मेशन थी
इस रिक्शा चला रहा था। और आज जब ये चिट्ठी देखी तो कितना समय लगा श्रद्धा में? अब ये मुद्दे की बात, कितनी देर लगी? एक समय। तो उसमें जब उसे वो श्रद्धा हुई तो कोई नई इंफॉर्मेशन, नया ज्ञान लेना पड़ा? वो जो ज्ञान था, वो जो इंफॉर्मेशन थी, नॉट ज्ञान, वो जो इंफॉर्मेशन थी उसमें जैसे श्रद्धा हुई तो वही ज्ञान समय ज्ञान का नाम पा लिया कि नहीं पा लिया? और उसे लग गया कि वाह मैं करोड़पति हूं। नया कुछ नहीं करना पड़ा उसे। चारित्र कब होगा? आज सैटरडे संडे है, आज बैंक बंद है, आज वो बैंक नहीं जा सकता। अब तो 3 दिन लगेंगे। भूमिका के अनुसार काम होगा, समय के अनुसार सब चीजें घटेंगी। ये कपड़े खोल के नग्न दिगंबर होके वन की ओर जाएंगे, पर अपने समय पर पैसा 6 महीने में उसके हाथ में आएगा। आज नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने तक की उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? रिक्शे वाले जैसी या करोड़पति जैसी? अरे भाई, तुझे जिस पल ये श्रद्धा हो जाए कि मैं शुद्ध समान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, जिस पल ये श्रद्धा हो जाए, अरे मोक्ष में जाने के लिए तो वक्त लगेगा, समय लगेगा। जहां जहां जाना होगा वहां वहां जाऊंगा, लेकिन आज से तेरा पोस्टर ऐसा होना चाहिए कि मैं सिद्ध हूं, सिद्ध समान नहीं, सिद्ध ही हूं। गुरुदेव कहते थे समान क्या होता है? ये समान समान नहीं हूं, मैं सिद्ध ही हूं। कि ये सिद्ध है कि राम प्रसाद जी करोड़पति है? अरे सुन, तुझे जो सोचना हो सोच। मुझे पता है कि मुझे मेरा वैभव मिल गया है, मुझे पता है कि मुझे मेरे आनंद की खान मिल गई है, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मुझे पता लग गया है कि मैं तो सिद्ध के समान हूं और मैं सिद्ध हूं। तो मेरा व्यवहार बिल्कुल वैसा होगा। ये कहते हैं कि मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। और गुरुदेव का बहुत अच्छा कोटेशन है कि ये विचार कर कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, मैं मोक्ष मार्गी हूं। तो तेरे विचार संसार की मार्गियों जैसे कैसे हो सकते हैं? प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे। क्या कहा है? प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे, उसमें तू मोक्ष मार्गी की तरह व्यवहार करना, विधर्मियों संसार मार्गियों की तरह व्यवहार मत करना, और समता रस का पान करके साक्षी भाव में रहना। क्यों? क्योंकि मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। तो फिर एक आज टेक अवे दे रहा हूं कि जाके लिख देना घर पे, मैं मोक्ष मार्गी हूं। कि जब तेरे विकल्प ऊपर नीचे हो, जब तेरे परिणाम आकुलित हो, तो सिर्फ एक चिंतन करना, मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। तो मेरे विचार संसार मार्गियों जैसे कैसे हो सकते हैं? जब रात को 2 बजे उठो और वॉशरूम जाना हो और पलंग से जब पैर नीचे रखो, उसके पहले ये चिंतन आना चाहिए, मैं मोक्ष मार्गी हूं। सुबह आंख खुले तो आंख खुलते ही ये विचार आना चाहिए कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, मैं स्थित रहूं, इसमें लीन रहूं और इन सब कर्मों को क्षय करूं। क्या विचार चले, चिंतन की धारा में क्या आए, बस ये और इसके अलावा कुछ नहीं।
कि क्या करें साहब, क्या करें, बहुत विकल्प सताते हैं, बहुत परेशानी होती है और यहाँ वहाँ के विकल्प आते रहते हैं और ऐसा होता रहता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो क्या करूँ? वो विकल्पों को नहीं रोक सकता, पर उस वक्त इस बात का विचार कर सकता है कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। जब कर्जा बहुत बढ़ जाए, कर्जदार परेशान कर रहे हो, दिमाग पे बहुत स्ट्रेस हो, आकुलता बहुत हो रही हो, तो उपाय उस आकुलता को ठीक करने का कुछ और नहीं है, सिर्फ एक है, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। ये चिंतन की धारा होनी चाहिए। जब तुझे लग गया कि मैं ये हूं, तो फिर ये जितने विकल्प हैं ये कितने बौने हो जाते हैं। क्यों होते हैं? जो अभी पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे थे ना, और तू अपने आप को बहुत पामर समझ रहा था, लेकिन जब तुझे ये लग जाए कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, मैं ज्ञान दर्शन परिपूर्ण हूं, और जिसके एक समय के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, और तूने अपने आप को परमात्मा मान लिया, अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लिया, तो जितने सारे विकल्प थे वे अपने आप में बौने हो गए और तू अपने आप को महान हो गया। जाएगी नहीं। तो अभी क्या करें, क्या करें, ये क्वेश्चन होता ना, अब अभी क्या करें, क्या करें, ये कर बस, इसे चिंतन करो। राम प्रसाद की पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? हाँ, क्या थी? श्रद्धा। पूरी कहानी में तो इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान नहीं है, वो तो अभी इंफॉर्मेशन के रूप में पड़ा है? वो ज्ञान तो भी इंफॉर्मेशन के रूप में पड़ा है। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। और जैसे वो श्रद्धा हुई तो कैसे होगी वो श्रद्धा? 100% होगी। हैं? 100% ही होगी, श्रद्धा होगी तो 100% होगी तो 100%, तो होगी कैसे? एक और एग्जांपल देता हूं, बढ़िया, खत्म करता हूं 5-7 मिनट में। मेरे पेट में दर्द है, दर्द हुआ तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले? हैं? क्या करूंगा सबसे पहले? गूगल पे जाऊंगा। डॉक्टर तो बाद में जाते हैं आजकल रमेश भाई, तब मैं समझो ही नहीं। सबसे पहले गूगल, और गूगल पे जाएंगे 5-7-10 यूट्यूब वीडियो कि नाभि कैसे ठीक करें, है? नाभि कैसे ठीक करें, और उसमें आएगा पहला वीडियो, आपकी नाभि खिसक गई है तो सबसे पहले एक लोटा रखें, लोटे के अंदर दिया रखें, दिए के ऊपर कपड़ा बांधें, कपड़े से पकड़ के सीधे बैठ जाओ, एक केला खा लें। अब एआई का जमाना है, आपने एक वीडियो देखा तो सारे रिकमेंडेशन में वही वीडियो, नाभि कैसे ठीक करें, नाभि कैसे ठीक करें, नाभि, सारे नाभि 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 ये वीडियो आ गए। आप दूसरा देखते हो, पहले में आते इंफॉर्मेशन मिली, सुनना, दूसरे वीडियो में फिर इंफॉर्मेशन मिली, तीसरा वीडियो आ गया, वो भी कह रहा है नाभि खिसक गई, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, तो वहां दिया रखें, दिए में जलाएं, दिए में लोटा रखें, लोटे में कपड़ा रखें, कपड़े के ऊपर खुद को बांध के बैठ जाए, फिर एक केला खा लें।
अब ऐसे आपने 10, 15, 20 वीडियो देख लिए और हर वीडियो में एक ही बात आ रही है, दिया रखें, लोटा रखें, कपड़ा बांधे, सीधे बैठ जाओ, एक केला खा लें। हो गई कि नहीं? हो गई ना? अब सुनो, अच्छा क्या हुआ? 10 बार देखा तो हो गई ना? इसलिए कहता हूं 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो જોઈએ। जब तू रोज 2-4 घंटे स्वाध्याय करेगा और हर बार ये बात कही जाएगी कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं महत्वहीन हूं, तो तुझे लगेगा यार यही बात सच है। अरे तू लोटा, दिया, कपड़ा, केला तुझे श्रद्धा दे देता है? फिर क्या करोगे? फिर करोगे पत्नी से कहोगे यार तुम एक दिया लेके आ, और ऐसे में पूरे घर वाले सरायकार बन जाते हैं। हमारा विपुल भाई है ना, इसकी टांग क्या टूट गई, सारे सरायकार बन गए। ऐसे मत चलो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे टांग रख लो, ऐसे बैठ जाओ। अब बेचारा ऐसा बीमार आदमी सबसे बढ़िया गुड लिसनर होता है, बोल कुछ नहीं सकता। बोले अगर तो लोग कहें तुम्हें हम लोग थी, तुम्हारी बैग टूट गया और तुम सुनते भी नहीं हो। क्यों बिल्कुल? शकल देखो कैसी हो गई, देखो सुनते 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 सब सराय दिए जा रहे। तो अब मैं पत्नी से कहता हूँ देख, दिया ला, लोटा ला, कपड़ा ला, केला ला। अब वो मुझे उपदेश देती है। अब मैं कहता हूँ तू समझती नहीं है, उसने तो यूट्यूब देखा नहीं है। वो कहती ऐसे होता है क्या? ऐसे ही होता है। वो समझती नहीं है। 10 वीडियो देखे, सबने एक ही विधि बताई है। तो इसलिए वो अज्ञानी है और मैं ज्ञानी हूं, इसलिए अज्ञानियों को ज्ञानी पागल दिखाई देता है और ज्ञानियों को सारे अज्ञानी पागल दिखाई देते हैं। उसको समझते नहीं, उसे पता ही नहीं है। अब मैंने को बांध बूंद लिया, मेरा पेट तो ठीक हो गया। अब मुझे बताओ अब क्या होगा? अरे भाई वो श्रद्धा, मैं तो 10-20 फोन लगा देता हूँ। रमेश, सुरेश, चंपा, चमेली, सुनो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा हो तो मुझे बताना। खुद ही डॉक्टर मैं माउथ पीस बन गया, मैं लाउड स्पीकर बन गया, मैं प्रमोटर बन गया। और भी कोई मेरी सुन नहीं रहा तो मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ। तुम्हारे अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो एक दिया लाना, एक लोटा लाना, उसके अंदर रखना और कपड़ा बांधना और एक केला खा लेना। क्यों? अब मुझे कोई कह दे कैसे नहीं होता, मैं मान जाऊंगा? अरे तू जब निरंतर स्वाध्याय करेगा और बार बार रोज 2-4 घंटे ये बात समझेगा कि पर पदार्थ मैं नहीं हूं, ये सब मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, मैं एक जीव द्रव्य हूं, बाकी सब अजीब हैं, मैं स्व हूं, बाकी सब पर हैं। करते 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 करते, रोज पढ़ते पढ़ते, अभ्यास निरंतर करते करते तुझे उस पर श्रद्धा हो जाएगी। फिर तू उसको अनुभव करेगा। कैसे? खुद। क्या ये पर पदार्थ मेरे कहाँ है? जो मेरे होते तो इनका वियोग नहीं होता, अगर इनका वियोग है तो ये मेरे हो नहीं सकते। मेरा तो वो है जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। वो एकमात्र शुद्ध भगवान आत्मा है, इसके अलावा और कोई नहीं। આત્માનુરાગી આસન્ન ભવી સૌ ભાઈઓને બહેનો સૌને સમ્યક દર્શન।
જૈન આધ્યાત્મ સ્ટડી સર્કલ ફેડરેશનના નેજા હેઠળ આ પ્રદૂષણ વ્યાખ્યાનમાળા 43 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે. એના પ્રણેતા અલ્કેશ દિનેશભાઈ મોદી, એમની ઉંમર 88ની ઉપર પોતે હાજર નથી રહી શક્યા, પરંતુ એ જવાબદારી અમને સોંપવામાં આવી છે. અમે કોશિશ કરીએ છીએ કે સારામાં સારા પંડિતો, સારામાં સારો માહોલ અને આપ સૌને તત્વની વાતો સાંભળવાનો યોગ બને. આ તો પ્રદૂષણના 8 દિવસનો માહોલ છે, પણ દર મહિનાનો એક રવિવાર આ રીતના પ્રોગ્રામ પંડિતોને બોલાવી સારા સબ્જેક્ટ્સનું સિલેક્શન કરી જમવા સાથેનો પ્રોગ્રામ પ્રેમપુરી આશ્રમમાં રેગ્યુલર થાય છે. જેને પણ આમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ અમને કાં તો ફોન કરે, નામ લખાવે અથવા તો એમનું એપ્લિકેશન ફોર્મ આપે, તો અમે દર મહિને જે પ્રોગ્રામ હોય તેની માહિતી એમને વોટ્સએપથી મોકલાવી શકીએ. તો જરૂરથી તમારું નામ, નંબર નીચે કાઉન્ટર પર લખાવજો, એવી નમ્ર વિનંતી છે. બીજું, જૈન આધ્યાત્મ સ્ટડી સર્કલ ફેડરેશનના નેજા હેઠળ જે પ્રમાણે આધ્યાત્મ માળાના પ્રોગ્રામ થાય છે એ જ પ્રમાણે વર્ષમાં 1-2 વાર શિબિરો પણ થાય છે કે જે ફૂલ ડે, 1 ડે જ્યાં આગળ જઈને આ શિબિરોની અંદર પણ સવારથી સાંજ સુધી આધ્યાત્મની જ વાતો છે. એટલે દરેકને મારી વિનંતી છે કે અધ્યાત્મમાં જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ જરૂરથી અમારો કોન્ટેક્ટ કરે, એમનું નામ, નંબર લખાવે અને એ પ્રમાણે હાજર રહે. આજની એક છેલ્લી પ્રાર્થના મારે લેવી છે અને છેલ્લે આપણે પંડિત શ્રી એસ.ટી. ભારેલે કહ્યું, ભાઈ આ ભાવોનું ફળ શું થશે? તો શાંતિથી સાંભળજો, એક પ્રાર્થના લઉં છું. 7 લાખ પૃથ્વીકાય, 7 લાખ અપકાય, 7 લાખ તેવુકાય, 7 લાખ વાવુકાય, 10 લાખ પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય, 14 લાખ સાધારણ વનસ્પતિકાય, 2 લાખ 2 ઇન્દ્રિય, 2 લાખ 3 ઇન્દ્રિય, 2 લાખ 4 ઇન્દ્રિય, 4 લાખ દેવતા, 4 લાખ નારકી, 4 લાખ તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય, 14 લાખ મનુષ્ય એવમ કારે, 84 લાખ જીવાયોની માહી. મારે જીવે જે કોઈ જીવ હણ્યો હોય, હણાવ્યો હોય, હણતા પ્રત્યે અનુમોદ્યો હોય તે સવી હું મન, વચન, કાયાએ કરી મિચ્છામી દુક્કડમ. પહેલે પ્રણાતિપાત, બીજે મૃષાવાત, ત્રીજે અદત્તાદાન, ચોથે મૈથુન, 5મે પરિગ્રહ, 6ઠે ક્રોધ, 7મે માન, 8મે માયા, 9મે લોભ, 10મે રાગ, 11મે દ્વેષ, 12મે કલહ, 13મે અભ્યાખ્યા, 14મે પૈશુન્ય, 15મે રતિ અરતિ, 16મે પરપરિવાર, 17મે માયા મૃષાવાત, 18મે મિથ્યાત્વ સલ્યા. એ 18 પાપ સ્થાનક મારે જીવે જે કોઈ પાપ સેવ્યું હોય, સેવરાવ્યું હોય, સેવતા પ્રત્યે અનુમોદ્યું હોય તે સવી હું મન, વચન, કાયા કરી મિચ્છામી દુક્કડમ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, પાપ ના કોઈ આચરો, રાગ દ્વેષથી મુક્ત બનીને મોક્ષ સુખ સૌ જગવરો. ખામેમી સવ્વ જીવે સવ્વે જીવાક મંતુ મેં મિત્તિ મેં સવ્વ ભૂવેશુ વૈરમ મજ્જન કેણઈ, વૈરમ મજ્જન કેણઈ. બસ આ શુભ ભાવથી આજનો આ પ્રોગ્રામ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. બોલો વિતરક ધર્મનો.